देखिए, आज जो मैथ बताएंगे आपको, वो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब अलग अलग चैप्टर से रहेगा। और वो आपको ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, चाहे किसी स्टेट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम यही कहते हैं, हालात बदलना है तो हौसला को बनाना पड़ेगा। और हमारी वीडियो देखिए। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल क्या कहता है कि उस वर्ग का देखिएगा। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 18 मीटर है। देखिए, वर्ग के बारे में आप पहले वीडियो में ही बताए हैं कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। यानी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में का हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो यानी सब भुजा बराबर होता है। परिमाप के मतलब होता है भुजाओं का योग। यानी वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है, 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। लेकिन आपको परिमाप दिया है 48 मीटर। कितना दिया है? 48 मीटर। तो आप 48 लिख दीजिए और फिर सूत्र बैठाइए 4 गुने भुजा। जब तक भुजा न निकालिएगा तब तक उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा। तो 4 से काटिए बच्चों 48, यानी भुजा बराबर क्या आ गया? 12। भुजा बराबर 12 मीटर आ गया। भुजा बराबर कितना आ गया? 12 मीटर। अब निकालना क्या है? उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। क्या सूत्र होता है? भुजा गुणे भुजा। तो क्या लिखेंगे? 12 गुणे 12, और 12 में 12 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 144, और यहाँ लीजिए मीटर स्क्वायर। तो यही आपका बी वाला जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। परिमाप 48 दिया था तो इधर क्या है? 4 गुने भुजा। अब बच्चों 48 12 आ गया। भुजा बराबर कितना हो गया? 12। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है 12 गुने 12 माने 144 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा दूसरा सवाल, 20 परिणामों का औसत 18 है। यानी 20 परिणामों का, यानी परिणामों की संख्या कितना है? परिणामों की संख्या 20 है। परिणामों की संख्या 20 है। अब इसका औसत, यानी हर परिणाम में उसको 20 आया, यानी 20 परिणाम हुआ, यानी 20 कोई कार्य हुआ, उसमें प्रत्येक में 18 आया। यानी औसत का मतलब होता है, कि प्रत्येक में, औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक में 18। तो क्या कहता है कि कुल, अब इसका पता करिए कुल योग कितना होगा। जैसे मान लिया जाए 20 आदमी को कार्य में लगाए, आप 20 आदमी को लगाए, प्रत्येक को 18 रुपया के हिसाब से दिए, तो आपको टोटल पैसा कितना लग गया? 20 गुना 18, यानी 18 गुनी 36, 360। लेकिन अब क्या कहता है कि प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर, यानी 3 घटाने का मतलब क्या है? नया परिणाम तो आपको 20 से रह गया। ठीक है, तो 20 से हुआ। लेकिन प्रत्येक में से 20 का 3 घटाना है। प्रत्येक में से घटाने कितना है? 3 घटाना है। यानी घटाने की जो संख्या निकालना है आपको, प्रत्येक में से, यानी 20 लोग हैं और 20 को 3 कम देना है, यानी 20 दिया 60 आपको घटा देना है। तो शेष योगफल कितना बचा? शेष योगफल जो बचा, पहले 360 था जिसमें से 60 का कर देना है, घटाना है। फिर से सुनेंगे, परिणामों की संख्या 20 है, औसत 18। परिणाम मतलब मान लीजिए आदमी, औसत का मतलब उसका मान लीजिए मजदूरी। 20 आदमी का 18 रुपए के हिसाब से मजदूरी देना है।
तो कुल आपको पैसा कितना लगेगा, 20 गुना 18 यानी 360। नया परिणाम 20 रहा, 20 है, लेकिन घटाने की संख्या का है 20 का है, प्रत्येक में से 3 घटाना, 20 या 60। तो आपको शेष योगफल कितना हो जाएगा, 360 पहले था और 60 घटाना है, तो शेष आपको कितना बचेगा, 300। कितना बचेगा, 300। इसलिए नया औसत बराबर यही होता है कुल योग बटा परिणामों की संख्या, परिणाम की संख्या। यानी आपको कुल योग कितना है, अभी जो योग आया मान लीजिए 300 और आपका परिणाम कितना था, 20 ही था। चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, परिणाम कितना था, 20 था। तो अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, यानी 30 बटा का हो गया 2, 15 दूनी 30, यानी यही 15 जो हो गया आपका औसत, यानी सी आंसर हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं है, मतलब ए में दिया है 12 28, दूसरा दिया 18 27, 8 12, मैंने इस तरह दिया है कि पहला संख्या कौन होगा दूसरा संख्या, दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा, हल करेंगे, दो संख्याएं हैं जिनमें 2 और 3 का अनुपात है। तो डायरेक्ट लिखिए कि माना कि प्रथम संख्या जो है, यानी माना कि प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या 2 है, मतलब का है 2x है, और दूसरी संख्या जो है या 3 है, मतलब का है 3x है। हो गया। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, दोनों में 9 जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से ये कह रहा है कि 2 में भी 2x है, इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए, और 3x है, उसमें भी 9 जोड़ दिया जाए, और ये दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:4, यानी 3/4 अनुपात का मतलब बटा। ठीक है। अब ऐसा करिए, तिरछी गुना, इसमें इससे गुना करिए और इसमें इससे गुना करिए, इससे गुना करिए, दोनों 3 तिहाई 9x, 9 तिया 27, और इधर गुना करिए 4 दूनी 8x, 9 चौके 36। अब देखिए जो छोटा रहता है वो अपने बड़ा साइड चला जाता है, तो 8x जो है 9x के बगल में आ जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 9x घटा 8x, और इधर क्या है 36, तो ये भी उधर जाएगा, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो कहा जाएगा माइनस में, तो 27। अब देखिएगा 9x में से 8x घटेगा तो x बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया, 36 में से 27 घटेगा 9। अब आप खुद देखिए, प्रथम संख्या जो था, प्रथम संख्या कितना माने थे, प्रथम संख्या यहाँ 2x माने थे, क्या माने थे, 2x माने थे, तो 2x माने थे, तो 2 गुना x का मान क्या है, 9 आया है, तो 9 दूनी 18। ठीक है। और दूसरी संख्या 3x माने थे, देखिए यहाँ दूसरी संख्या 3x, तो 3x लिखेंगे, 3 का 3, और x का मान देखिए यहाँ 9 आया है, बैठा दीजिए, तो 9 तिया का हो गया 27। तो जहां देखिए 18 और 27 है वही विकल्प आंसर होगा, यानी पहली संख्या 18 आया है और दूसरी संख्या 27 आया, इसलिए बी। चौथा सवाल क्या कहता है, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर है। बक्सा, देखिए बक्सा जो होता है घन या घनाभ आकार का होता है, तो ये प्रत्येक बराबर 3 कह रहा है, इसका मतलब एक घन है। घन कैसे बनाएंगे, वर्ग बना करके और इसके आधे आधे से इस तरह कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, और क्या बन गया, घन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, घन बन गया। तो इसकी प्रत्येक भुजा जो है 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। तो यहां लिखेंगे क्या कि घन की प्रत्येक भुजा जो है, घन की भुजा बराबर जो है, घन की भुजा बराबर 3 मीटर।
कहा करे एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, यानी प्रत्येक भुजा कितना है 3 मीटर है। तो इसका आयतन, तो हम बताए थे कि घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन, वो आप लोग को बताए थे, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के पावर 3। अब देखिए किसी का भी आयतन निकलता है तो मीटर दिया है तो मीटर के पावर 3 ही आएगा। जैसे यहाँ मीटर के पावर 3, मीटर के पावर 3, मीटर के पावर 3, मीटर के पावर 3 दिया है। वो क्षेत्रफल अगर निकलता है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर का 2 होता है, मीटर का स्क्वायर माने 2 पावर 2। तो यहाँ का कहेंगे भुजा का पावर 3 माने जो भुजा दिया है उसका पावर 3 दे दीजिए। पावर 3 है तो ये क्या लिखा, पावर 3 है तो 3 का पावर 3 है माने 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब इसको गुना करें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्या मीटर के पावर 3। क्यों? क्योंकि आयतन जब भी निकलेगा तो मीटर का पावर 3 लिखना होगा। जो भी सेंटीमीटर दे रहा है तो सेंटीमीटर का पावर 3, मीटर दे रहा है मीटर का पावर 3, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, यानी 27 जहां भी है वो आंसर होगा आपको। पांचवा सवाल क्या कहता है, पांचवा सवाल कहता है कि कोई एक बस जो है नई दिल्ली से प्रातः 9 बजे चलना शुरू करती है और शाम 4:20 में चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा। कोई लोग समझेंगे कि 4:20 कौन दिन, उसी दिन, यानी 9 बजे सुबह, 9:10 में सुबह चली और उसी दिन 4:20 शाम में पहुंच गए। तो ये देखना है, पहले यहां पहुंचने का समय लिखिएगा। पहुंचने का समय, पहुंचने का जो समय है, पहुंचने का समय जो है आप देखिएगा, पहुंचने का समय क्या है 4:20 है। क्या है 4:20 है। 4:20 के मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, यानी इसको लिखेंगे हम 16:20, 16:20 यानी 16:20। ठीक है, 16:20। और चलने का समय, यानी चलने का समय जो है, चलने का समय कितना है 9:10, मतलब सुबह का समय है तो इसको 9:10 ही लिखिए, यानी 9:10। ठीक है, अब देख लीजिए कि कितना घंटा लगा। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, ये 20 में से 10 गया 10, यह का हो गया मिनट, का हो गया मिनट, और इधर वाला क्या रहेगा घंटा। 16 में से 9 गया 7, तो ये का हो गया 7 घंटा। तो यही आपको आया 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट। तो जहां 7 घंटा 10 मिनट है वही आंसर हो गया। छठा सवाल देखिएगा, छठा सवाल क्या कहता है, 300 प्लस 300 का 90%, 300 का 90%, ठीक है, प्लस 90 का 30%। अब देखिए अभी कुछ किया नहीं है तो सवाल था उतार दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 300 है, का के मतलब गुना होता है, का के मतलब क्या होता है गुना, 90 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्लस 90 का के मतलब गुना 30 और प्रतिशत का मतलब 100 हो गया। 00 से 00 काट दीजिए, 3 गुना 90 जोड़ 00 काट दीजिए दोनों। ठीक है, 9 गुना 3, 9 तिया 27, 270 और 9 तिया 27। ठीक है, जोड़िएगा तो 7 के साथ तो 7 और 2 9, यानी 297। बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, सातवां सवाल देखिएगा। सातवां सवाल क्या कहता है, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंक में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, यानी कुल पूर्णांक कितना का है, कुल पूर्णांक जो है मैथ का जो टेस्ट हो रहा है कुल पूर्णांक 25 का है। ठीक है, उसमें से एक विद्यार्थी ने पहले 18 अंक प्राप्त किया, यानी प्रथम टेस्ट में प्राप्तांक के मतलब प्राप्त किया, प्राप्तांक के मतलब क्या होता है प्राप्त किया 18। अब 25 में से 18 प्राप्त किया मतलब कितना प्रतिशत किया, तो प्रतिशत प्राप्तांक
प्रतिशत प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है। प्रतिशत प्राप्तांक मतलब क्या होता है, जितना अंक प्राप्त किया और कुल अंक का कितना प्रतिशत है, तो 100 से ऊपर गुना कर दे, यानी जितना प्राप्त किया बटा कुल गुना 100, 25 चौके 100, 18 चौक 18 गुना 4, 18 चौक 72%। यानी प्रथम टेस्ट में उन्होंने क्या कितना परसेंट लाया है, 72%। अब फिर वही कह रहा है क्या कि जबकि दूसरे टेस्ट में इतने ही पूर्णांक में, यानी अब पूर्णांक उतने हैं, दूसरा भी टेस्ट हुआ तो दूसरा टेस्ट में भी पूर्णांक कितना है, 25 है, और 25 में से 22 प्राप्त किया, यानी दूसरा टेस्ट में प्राप्तांक जो है कितना है, 22 है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, प्रतिशत प्राप्तांक, फिर इसका भी निकालेंगे, तो प्रतिशत प्राप्तांक यानी पहला बार जो था, पहला परीक्षा में कुल पूर्णांक 25 के था, 25 में 18 प्राप्त किया, यानी 18/25 गुने 100 मतलब 72%। दूसरा पूर्णांक भी 25 का है लेकिन प्राप्त 22 किया है, तो इसका भी प्रतिशत निकालेंगे, जो प्राप्त किया रहता है कुल गुना 100, इस तरह लिख दीजिए। 25 चौके का होता है 100, यानी 22 गुने 4, 22 चौका होता है 88, यानी 88%। तो कहता क्या है कि दूसरे टेस्ट में उसने कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया, इसलिए अधिक प्राप्तांक बराबर क्या होगा, आपको 88 दूसरा में किया है, मतलब अब पहला में कितना किया है, 72, घटा दीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 88 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, यानी 16% ये अधिक अंक प्राप्त किया दूसरा टेस्ट में। देखिएगा 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर, यानी जैसी बेचने पर कहे समझ जाइएगा कि विक्रय मूल्य दिया है कितना है, 30 रुपया। कितना है विक्रय मूल्य, 30 रुपया। 10 रुपया का लाभ होता है, यानी लाभ कितना है, 10 रुपया। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। ले आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर हम सूत्र बताए थे क्या, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब अगर हानि प्रतिशत निकालने के लिए रहता है, हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो इसको क्या कहते हैं, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब आप देख लिए होंगे कि यदि लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पहले निकालना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जैसे 30 में बेचा, 10 रुपया में लाभ हुआ, इसका मतलब वो खरीदा कितना में था, यानी 30 में से 10 घटा कर देखिएगा तो पता चल गया कि 20 रुपया में खरीदा होगा, तब तो 10 रुपया लाभ हुआ। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या लिखे हैं, लाभ गुना 100 बटा का हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसी में बैठा दीजिए, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, इधर बैठा दीजिए लाभ कितना है, लाभ तो 10 है, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 20, ठीक है। देखिए यहाँ लाभ कितना है, 10, तो लाभ की जगह 10 गुना 100 बटा क्रय मूल्य नीचे है, तो क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया, 20 पचे 100, यानी क्या आ गया, 10 गुने 5, यानी 50%, यानी जहां भी 50% है वही आपका आंसर हो गया। नवा सवाल देखिए, कहता है कि एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। अब एक ड्रम जो है 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ता है। यानी मान लीजिए आपको ये ड्रम है और ये ड्रम जो है 2/3 भाग, मतलब कहने का मतलब 1 भाग
2 भाग और टोटल का हो गया यहां तक 3 भाग। ये 3 भाग है जिसमें यहां तक 2 भाग भरा हुआ है। अब आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि जब ये 2 भाग भरा हुआ है, जैसे 2/3 का मतलब क्या होता है कि 3 भाग में से 2 भाग भरा हुआ है। कभी कभी आप स्कूल में प्राप्त करते हैं, जैसे अंक प्राप्त होता है तो मास्टर लोग जो नंबर देते हैं इसे लिखते हैं 50/100। यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 का पूर्णांक था तो 50 आपको प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार का कह रहा है कि 2/3 भाग के मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, और इसमें अगर और 50 लीटर अगर डाल दीजिएगा तो पूरा टंकी यानी पूरा ड्राम का हो जाएगा, भर जाएगा। तो बताइए कि ड्राम की क्या है क्षमता, यानी ड्राम के पानी इसमें कितना आएगा। तो लिखेंगे क्या, जैसे देखिए मान लीजिए कि ड्राम की क्षमता क्या है, x है। माना कि ड्राम की पानी की क्षमता, पानी की जो क्षमता है, पानी की क्षमता कितना है, x लीटर है। कितना है, x लीटर, ठीक है, x लीटर है। लेकिन प्रश्न से क्या कहता है पहले समझिएगा। प्रश्न से कहता का है, देखिए हम जो भी बताएंगे आपको बेसिक से बताएंगे, ट्रिक वाला या मैथ नहीं है। बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक आपका कमजोर है तो ट्रिक से कहा होता है कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं, कोई ट्रिक पर नहीं काम करते हैं। इसलिए बेसिक समझ लीजिए तो बहुत आपको काम देगा। तो क्या है, प्रश्न से कहता है कि x का 2/3 भाग, x का 2/3 भाग भरा हुआ है, और फिर उसमें 50 लीटर अगर और डाल देते हैं तो मतलब पूरा टंकी कहा जाएगा, यानी पूरा ड्रम भर जाएगा, यानी 1 लीटर। ठीक है। अब देखिए कहता का है x का मतलब कहता है गुना 2/3 जोड़ 50 बराबर का हो गया x। अब यहां 2 से गुना करिए, 2x/3 जोड़ का है 50 बराबर का है x। अब आप देखिएगा क्या, अब आप यहां पर देखिएगा कि ये 2/3 उधर चल जाएगा तो यहां का बचेगा 50। ठीक है, ये 2/3 इसमें से माइनस होगा, यानी x माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस 2x/3 एक है 50। ठीक है, अब 3 से यहां गुना हो जाए, भिन्न के घटाओ यहां जगह तो 3x माइनस का है 2x, यानी 3x में से 2x घट जाएगा बटा 3। अब क्या है 50 बराबर का है 3 में से 2 घटेगा तो खाली x बचेगा बटा 3। तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये खाली x बराबर कितना बचेगा, 50 तिहाई 150। यानी आपको यह ड्रम की क्षमता जो है 150 लीटर है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब यहाँ 50 और 2 हिस्सा और चाहिए तो 50 से यहाँ 50 से यहाँ, तो 50 50 100 50 150। ठीक है। तीसरा सवाल, 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल क्या कहता है कि श्रृंखला दिया हुआ है 258 के बाद 130। उतार दीजिए इसको पहले, 258 के बाद क्या है 130, फिर क्या है 66, फिर क्या है 34, फिर क्या है 18 और फिर क्या है खाली स्थान। अब यहां आप देखिए, ये देखिएगा जरूर कि अगर इसमें +2 कर दें तो क्या हो जाएगा 260, और 260 के अधिया का होता है 260 के आधिया आधा कितना होता है 130। उसी प्रकार 130 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 130 में 2 जोड़िएगा तो 132। 132 का आधा कितना होता है 66। 66 जो है उसमें 66 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 68, और 68 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका दुगुना होगा कब, जब 2 जोड़ेंगे तब। उसी प्रकार इसका दोगुना होगा
कब? जब इसमें 2 जोड़ेंगे तब। तो जो जोड़ कर देखिए, अब आधा कर दीजिए, 18 2 20, 20 क्या दिया 10, 10 दूनी 20, यानी बी आंसर हो गया। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। जैसे 20,000 रुपया उधार लेता है, पढ़िए आप डायरेक्ट समझ गए कि जितना पैसा लिया जाता है वो मूलधन के काम करता है। यानी क्या हो गया आपको? मूलधन। मूलधन कितना हो गया? 20,000 रुपया। अब उसके बाद क्या कहता है? 2 वर्ष बाद, यानी समय जो कह रहा है कि समय 2 वर्ष है। समय क्या है? 2 वर्ष है। उसने क्या? ब्याज सहित, मतलब पैसा 20,000 लिया था, उसके बाद ब्याज सहित 24,800 रुपया लौटा देता है। मतलब ये मिश्रधन हुआ। ब्याज सहित जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो क्या है? 24,800 रुपया का हो गया मिश्रधन। तो पहले ब्याज पता करिए कि ब्याज कितना दिया। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन माइनस मूलधन होता है तो मिश्रधन है 24,800 और मूलधन है 20,000। अब घटा देंगे तो क्या होगा? 4,800 बच जाएगा। 4,800 रुपया का हो गया ब्याज हो गया। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? आपको कहना ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें, मतलब दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। मूलधन गुणे का होता है समय। तो ब्याज आपको आया है 4,800 यानी 4,800 रुपया गुणा 100। और नीचे क्या है? मूलधन। मूलधन कितना है? 20,000। मूलधन है 20,000। मूलधन कितना है? 20,000। तो 20,000, ठीक है। और समय है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दीजिए। ऊपर 48 और नीचे का हो गया 2 दूनी 4, 4 से काटिए बच्चों 48, यानी 12 बार में 12% हो गया। यही आपका आंसर सी वाला हो गया। 12वां सवाल क्या कहता है? 12 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 2 संख्याओं का मासा यानी HCF, यानी मासा जिसको HCF कहते हैं, कितना है? 38, ठीक है। तथा लासा कितना है? 98,154, यानी लासा जो है उसको क्या कहेंगे? 98,154। यदि एक संख्या ये 1558 है, यानी प्रथम संख्या, यानी एक संख्या जो दिया है कितना दिया है? 1558। तो कहता का है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए सूत्र क्या होता है, पहले देख लीजिएगा। सूत्र यही होता है, सूत्र होता है लसा गुणे मासा। सूत्र होता है लसा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। यह सूत्र होता है। अब लासा कितना है? आपको लासा है 98,154 गुना 38, मासा 38 है। प्रथम संख्या कितना दिया है? 1558 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको आराम से 38 से इसमें क्या करेंगे? भाग देके देखेंगे। अगर 38 से भाग देके देखना है, यहां देखिए 38 से भाग देंगे हम, 38 से भाग देंगे तो क्या होगा? देखिएगा 38 से 1558 में भाग दिए तो 41 बार में, यहाँ देखिए भाग देके दिखा दिए हैं कि 41 बार में कैसे कटा है। अब इस 41 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि जब इसमें भाग देंगे तब आपको देखिए भाग देके दिखाए हैं कि 2394 आता है। कितना आता है? 2394। तो आपको दूसरी संख्या जो हुआ 2394, यही आपका आंसर हुआ, जो कि कहाँ है? बी में है। कहता है 13 नंबर सवाल कहता है कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे मान लिया जाए कोई सामान है, जैसे मान लिया जाए ये साबुने है, इस पर कबो कबो लिखा रहेगा कि 20 रुपया इसे लिखा रहता है, और लेकिन वो कहेगा नहीं जाइए छूट है, और छूट के बाद आपको 15 रुपया मिला।
तो कितना प्रतिशत छूट है। तो आप देखिए कि 20 रुपया का सामान 15 में मिल रहा है, मतलब 5 रुपया छूट है। अब 5 रुपया छूट है कितना रुपया में, 20 रुपया में, यह गुना 100 यानी 20 पचे 100, यानी आपको 5 गुने 5 यानी 25% छूट है। ठीक है, यानी 20 रुपया का सामान आपको 15 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 25% छूट है। उसी प्रकार कहता है क्या कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया मिलती है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो जो पूछता है वही मान लीजिए, लिख लीजिए यहां कि माना कि वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है, मान लिया 100 रुपया है। अब देखिए छूट कितना देता है, 18%। ठीक है, तो छूट जो देगा तो किसका पर एक्स का 18% देगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मैंने जो बेचेगा वो कितना में, तो विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर का होता है कि अंकित मूल्य माइनस छूट। यानी आपको अभी पेन वाला जो समझाए थे, साबुन वाला, कि 20 रुपया का साबुन लिखा हुआ है 20 रुपया सामान पे और 15 रुपया मिलता है। अब आपको कितना परसेंट छूट मिला, तो अभी 25% निकाल के दिखाए थे। तो छूट, तो एक है अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य, यानी कितना बेचेगा, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो आपको बेचा है, लेकिन बता रहा है क्या कि 13,489 में, 13,489 में बेचा है। अंकित मूल्य क्या माने थे, x घटा छूट कितना है, x का 18%, यानी अंकित मूल्य का 18% का है छूट है। ठीक है, यही छूट ना है। अब क्या कहेंगे, 13,489 बराबर x घटा x गुना 18/100। ठीक है, 18/100 आ गया। अब इसको काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 13,000 काट दीजिए, किसी को मन हो काट दीजिए, तो 2 9 18, 50 दूनी 100, यानी क्या हो गया 13,489 बराबर का x घटा 9x/50। ठीक है, अब यहाँ पास x कोई पूछा क्या है, तो हम अंकित मूल्य माने हैं, जो x का मान अंकित मूल्य मान है, इसलिए का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और जो x का मान आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो 13,489 बराबर 50 यहां चल जाएगा, तो 50x माइनस 9x/50। देख लीजिए ये 50 यहाँ गुना हो गया, 50x माइनस 9x/50। अब यहां पर देखिएगा 13,489 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, गुने 50 बराबर 50 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 41x। 41 और 9 कितना होता है, 50। ठीक है, 41 9 कितना होता है, देखिएगा 41 से 13,489 में भाग दिया है, यहां देख लीजिएगा तो आपको आया है 329, यानी ये 329 बार में 41 से कट जाएगा, गुने 50 बराबर का हो गया x, यानी अंकित मूल्य x माने थे तो x बराबर का आ रहा है, गुना करिए 9 × 5 = 45, हाँ हाथ में 4 9 5 दूनी 10 और 4 14, 3 × 5 = 15, 1 16 0, यानी 16,450 रुपया उस सामान पर लिखा हुआ था। ठीक है, 16,450 कहाँ है, सी है। अब देखिएगा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक नाम का लड़का है, हार्दिक ने 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक, प्रतिशत से सवाल है। देखिए आपको पहले नंबर ये देखना है कि पूर्णांक कितना का है, पूर्णांक कितना का है ये देख लीजिए। पूर्णांक जो है 725 का है, 725 का पूर्णांक है।
और कितना प्राप्त किया, यानी प्राप्तांक देखना है, प्राप्तांक कितना है 500 है। ठीक है, तो अब देखना प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालना के लिए आपको बताए थे कि जिसका भी प्रतिशत निकालना है यानी प्राप्तांक का निकालना है, जिसका भी प्रतिशत निकालना होगा यानी उसको ऊपर लिखेंगे और बाकी कुल नीचे लिखेंगे। कुल कितना है 725, गुणा का लिखेंगे 100। ठीक है, अब उसके बाद इसको 5 से काट दीजिए। देखिए 5 से काटिएगा तो क्या होगा, 5 20 100 और उसके बाद 5 से 14 25 70 और 50 25, 5 से 5 चौके 20 और 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, यानी आपको आया कितना 5 चौके 20। ठीक है, यानी 2000 बटा 29, 2000 बटा 29, तो 2000 में 29 से भाग देंगे तब आ गया क्या 2000 बटा 29 को जब हम 29 से भाग दे 2000 में तो लगभग देखिए एक ज्यादा हो रहा है, लगभग में 69%, लगभग में कितना हो गया 69%। यही आपका कहा गया 69% लगभग में, यही आपका आंसर हो गया लगभग, यानी 68.9 यानी आता है, यानी लगभग आपको 69% हो गया। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिएगा का ये माध्य माध्यिका से माध्य से है, तो 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है। प्रेक्षणों की संख्या कितना है 20 प्रेक्षणों की संख्या कितना है 20। आराम आराम से पढ़ते जाइए बनाते जाइए। देखिए प्रेक्षणों की जो संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या दिया है कितना 20 है। 20 प्रेक्षण मतलब 20 लोग हैं। 65 पाया गया है माध्य, मतलब सबको 65 के हिसाब से दिया गया, यानी माध्य कितना है, माध्य जो कह रहे हैं माध्य जो है 65। तो हम अभी पहले बताए थे कुल योग निकालिएगा इसका। कुल योग कितना होगा, कुल योग होगा जैसे 20 लोग हैं और सभी को 65 देंगे तो क्या होगा 0 के 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 1300 होगा। ठीक है, अब बाद में यह पाया गया कि 69 लिखने का जगह किसी को 96 दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया मैंने सही योग, यानी अब लिखना होगा ये सही नहीं है, ये सही योग निकलेगा। अब सही योग क्या होगा 1300 जो था, लिखना चाहिए था कितना 69, लिखा गया गलती से कितना 96, तो गलती वाला घट जाएगा। अब 1369 में से 96 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, 16 में से 9 गया 7, क्या बच गया 1273। अब 1273 तो सही योग अब आ गया। अब 20 लोग में बांटना है 1273 को, तो कहेंगे का तो सही माध्य, तो सही माध्य निकालना है। यहाँ सही माध्य यहाँ पूछ रहा है कि सही माध्य कितना होगा, तो सही माध्य बराबर होगा सही योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो सही योग कितना है, सही योग आया 1273। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रेक्षणों की संख्या 20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1273 में 20 से भाग देके देखिएगा, 20 से क्या करना है भाग देना है। 1273 में 20 से भाग दीजिएगा तो आपको 63.5 आएगा, भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, 16वां क्या कहता है, 16 नंबर कहता है कि ABC 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति में 9861 रुपया को बांटना है और उनको अनुपात में कितना अनुपात 3, 11 और 5 के अनुपात में बांटना है। देखिए सवाल आराम आराम से समझते जाइए और हम इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अपने माँ बाप को कहना माने और दूसरों को भला सोचे, आपको खुद भला होगा। आप अगर किसी को भला करने के लिए चाहते हैं तो आपको खुद भला होगा, अगर आप किसी को बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा। यानी कहा गया है कर भला तो हो भला, यानी भला ही करने का प्रयास कीजिए। और विशेष आगे यहाँ देखिए पहला 16वां सवाल क्या कहता है,
ए बी सी 3 को बांटना है, तो समझिए कि ए का हिस्सा जो होगा, ए का हिस्सा मान लीजिए 3 दिया है तो 3x, और बी का हिस्सा जो होगा 11 दिया है तो 11x मान लीजिए, सबसे आसान तरीका। सी का हिस्सा कितना होगा, ये 5 है तो 5x। अब ए बी सी तीनों मिलकर के कितना रुपया में आपस में बांटते हैं, 9861 रुपया को आपस में बांटते हैं। यानी प्रश्न से ऐसा करिए कि x का मान निकाल लीजिए, तो ए बी सी जो है, ए बी सी तीनों मिल करके कितना रुपया को बांटते हैं, 9861 रुपया को। अब ए को मिलता 3x, बी को 11x और सी को 5x, ए को 3x है ना। उसके बाद क्या है इधर 9861। अब इसको देखिएगा 3 11 14 14 14 5 19, यानी 19x, और इधर कितना है 9861। अब इसको 19 आराम से इसको काट दीजिए, 19 से अगर 9861 को काटिएगा तो 519 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया 519। अब आपको जिसका पूछ दे उसको लिख दीजिए। अगर b का पूछा तो b का, ए का पूछता तो ए का, c का पूछता तो c का। b का हिस्सा का रहा है तो कहेंगे b का हिस्सा, यानी b का हिस्सा जो है, b का हिस्सा कितना है 11x है, यानी 11 गुना 519, 519 में 11 से गुना करिएगा, 519 में 11 से गुना करिएगा तो आपको कितना आएगा 5709, यानी 5709 रुपया आएगा आपको, 5709, यानी बी वाला आंसर हो गया। क्या 17 नंबर 6 के पहले 4 गुणज का योग क्या है। देखिए प्रैक्टिस सेट जब पढ़िएगा तो आपको बताए थे कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए गुणज से है, तो 6 के गुणज देखिए, 6 का गुणज, गुणज का मतलब हम बताए थे पहाड़ा, 6 का गुणज का मतलब 6 का पहाड़ा, कै बार 4 गुणज मैंने 4 बार, 6 12 18 24 हो गया। देखिए कितना आसान था, लेकिन नहीं जानने में यही भारी हो जाता है। अब कह रहा है क्या कि योग, क्या कहता है योग, तो योग मतलब जोड़ देना है ये सबको, यानी 6 12 18 और 24 को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 4 10 8 2 10, यानी 20 हो गया, 1 2 और 1 3 3 3 3 1 4 4 और 2 6, यानी 60 जहां भी है आंसर हो गया। देखिएगा 18वां सवाल, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। सबसे पहले देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कौन ऊपर है कौन नीचे है, तब मानिएगा। राम को परीक्षा में श्याम से अधिक अंक 8 अंक अधिक मिला, और अंक छोड़िए, राम को अधिक मिला, किससे अधिक मिला, श्याम से, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता मिले अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिला, मतलब अनिल को राम से भी ज्यादा मिला है। इस तरह कर दिया, अब आपका आसान हो गया सवाल। तो कहता है तीनों को मिलाकर 128 अंक है, तो राम को कितने अंक मिला। पहले नंबर ये सोचिए, अब राम को क्या मिला होगा, सब मिल जाए। सबसे छोटा कौन है, श्याम है, तो यहां लिखेंगे का माना कि श्याम को प्राप्त अंक, यानी प्राप्तांक जो हुआ कितना, x, पहले इसको मान लिए। अच्छा, श्याम को x माने तो राम को प्राप्तांक जो होगा, यहां सवाल में कह रहा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिला, x से 8 प्लस यानी ज्यादा। अच्छा, अनिल को कहा था, अनिल को प्राप्तांक जो था
ये राम से 4 ज्यादा था, देखिए 4, तो राम का 8 x + 8 है, तो इसी में +4 कर देंगे, यानी x + 12 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनिल का हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि तीनों को राम, देखिए श्याम, राम और अनिल, यानी तीनों का अंक मिला करके, तीनों का अंक मिला करके टोटल कितना है, 128 अंक है। ठीक है, अब देखिएगा x, x 2x, एक 3x, 3x 8 और 12, 8 12 20 बराबर कितना है, 128। 20 उधर जा घटा दीजिए, 3x बराबर क्या हो गया, 20 जाकर उधर घटेगा, 128 में से 20 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 8 के 8 हो, 2 में से 2 घटेगा, 0 1, यानी 108। अब देखिए 108 आ गया। अब 108 को 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, यानी x बराबर आ गया 36। लेकिन आपको पूछ रहा है का राम को, माने तो राम को मिलने वाला अंक। अच्छा, राम को देखिए, राम कितना है, राम यहाँ x + 8 है, क्या कि श्याम x था, श्याम को पूछता 36 कहते हैं, राम को पूछ रहा है तो राम को कितना x + 8 है, तो 36 + 8 लिखेंगे, x की जगह 36 बैठा देंगे, और 36 और 8 कितना होता है, 44, यही 44 अंक हुआ, यानी बी वाला आंसर हो गया। अब देखिए 19वां सवाल क्या कह रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए 6 अंकों की, आपको बताए थे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो, छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो आपको बताए थे कि 1 लिख के और बाकी 0 बना दीजिए और 6 अंक पूरना चाहिए, तो यानी 5 0 बैठाइएगा तो 6 अंक पूर गया। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 5 0। ठीक है, और यही बोलता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई कहता है, बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो 5 9, यानी 4 अंकों कहता है 4 9, 9,999, और वो हो गया आपको 1 लाख। आपका तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, यानी ऊपर वाला में से, यानी 1 पर 5 0 है, उसमें से ये 9,999 घटा दीजिए, 10 1 10 10 में से 9 गया 1, ये भी 9 हो गया 0, ये भी 9 हो गया 0, ये भी 9 हो गया 0, 10 था तो वो भी 9 हो गया, यानी आपको देख लीजिएगा ये आंसर हो गया। देखिए 20वां सवाल क्या कहता है, 20वां सवाल कहता है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले नंबर पुरुष को स्त्री बना, अथवा रहे तो पुरुष को स्त्री बना दीजिए, स्त्री को पुरुष बना दीजिए। अब यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि जैसे 12 पुरुष बराबर 15 स्त्रियां हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि 15 स्त्रियां बराबर कितना है, 12 पुरुष। ठीक है, इसलिए एक स्त्रियां बराबर 12 बटा का हो जाएगा ये 15, यानी चूंकि दिया हुआ है, चूंकि 15 स्त्रियां बराबर 12 पुरुष, इसलिए एक स्त्रियां बराबर 12 बटा 15, यानी काटिए 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी क्या हो गया 4 बटा 5 पुरुष। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, यहां पुरुष और स्त्रियां जो दिया है 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां, उसको स्त्री में ही बदल, यानी पुरुष को ही बदल लीजिए इसको,
यानी इसको क्या लिखेंगे अब, 7 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां, 10 स्त्रियां है ना। तो ये 7 पुरुष और 10 स्त्रियां को हम क्या लिखेंगे, 7 तो 7 पुरुष है प्लस 10 स्त्रियां, तो एक स्त्री बराबर 4/5 थे, तो 10 गुना का होगा 4/5, ठीक है। तो 10 पुरुष बना रहा है, तो 5 दूनी का हो गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, यानी 4 दूनी 8, यानी 7 पुरुष प्लस स्त्रियां भी अब पुरुष बन गए, तो 4 दूनी का हो गया, ये भी 8 पुरुष ही हो गया। फिर से देखेंगे, यहां 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां कह रहा था, तो हम लिखेंगे 15 स्त्री को पुरुष बना रहे हैं, 15 स्त्रियां बराबर 12 पुरुष, इसलिए एक स्त्रियां बराबर 12/15, यानी 4 से काटिए, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5 हो गया, रुपया नहीं पुरुष, क्या है पुरुष, ठीक है। अब यहां का 7 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां, सबको पुरुष बना रहे हैं 7 के साथ, और 10 स्त्रियां तो 10, और एक स्त्री बराबर 4/5, यहां पुरुष थे, 5 से 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 7 कितना आ गया, 15 पुरुष, 8 7 कितना आ गया, ये 15 पुरुष, 15 पुरुष। यानी पूछ रहा है क्या कि 12 पुरुष, अब सवाल पर आइए, 12 पुरुष 10 दिन में कार्य समाप्त करता था। यहां ये, अब वो स्त्री छोड़ दीजिए, 12 पुरुष 10 दिन में किसी कार्य को करता था, यानी लिखिए यहां ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 12 पुरुष, ठीक है, किसी कार्य को कितना दिन में करता था, 10 दिन में, कितना दिन में करता था, 10 दिन में। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम इस तरह से, मैंने हमको दिक्कत लग रहा है, तो आप यहां भी लिख सकते थे का, जैसे कोई होता है क्या, आप लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे कार्य बराबर कार्य ऐसे लिख दीजिए, कार्य बराबर कार्य, और कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होगा पुरुष गुना दिन, और इधर भी लिख दीजिएगा पुरुष गुना दिन, अगर चूकी से ना बनाने का मन हो तो पुरुष गुना दिन, दोनों तरफ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पुरुष गुना दिन लिखना है, तो उसको मिटा, पुरुष गुना दिन मतलब का, पहले पुरुष कितना 12, और पहला बार दिन कितना लगा था 10, तो 10 बराबर, दूसरा बार पुरुष जो आया है 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर के टोटल कितना पुरुष 15, तो 15, और दिन पता नहीं है, दिन पता नहीं है, ठीक है। अब अगर दिन पता नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, दिन पता हो जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 चौके 12, यानी दिन बराबर का आ गया 4 गुने 2, दिन बराबर का आ गया 4 गुने 2, यानी दिन बराबर कितना, 4 दूनी 8 दिन। कितना आंसर आ गया आपको, कितना आ गया 8 दिन, कितना आंसर आ गया 8 दिन, तो यही डी आंसर होगा 8। आज जो बताए होंगे 20 क्वेश्चन बताए हैं, तो 20 क्वेश्चन जो है आपको 20 चैप्टर से लेकर के बनाया गया है। हमें पूरा विश्वास होगा कि आप लोग जिस चीज़ का भी तैयारी करते होंगे आपके लिए लाभदायक होगा, और हमारी वीडियो इसी तरह देखते रहें, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।